नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अक्षय तृतीया पर धौलरा में एक दिवसीय मेले का होगा आयोजन, तैयारियां जोरों पर। बीकेयू ने अनाज मंडी में किया तोल कांटों सहित खरीद प्रक्रिया का निरीक्षण, उठान की धीमी गति पर जताई चिंता। रादौर क्षेत्र की मंडियों में 3,32,000 क्विंटल गेहूं की हुई आवक। सरकारी स्कूल मंधार में दहेज प्रथा के खिलाफ विद्यार्थियों को किया जागरूक, दिलाई शपथ। गांव कलेसरा के मेधावी छात्र को पाल गडरिया महासभा ने किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। रादौर के गांव धौलरा स्थित ऐतिहासिक भगवान बलभद्र मंदिर में अक्षय तृतीया के अवसर पर 19 अप्रैल को आयोजित होने वाले एक दिवसीय मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। मेला परिसर में दुकानों की सजावट शुरू हो चुकी है और रविवार सुबह से ही श्रद्धालुओं के मंदिर में पहुंचने की संभावना है। मंदिर कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं गांव के पूर्व सरपंच संजू शर्मा ने बताया कि मेले में उनके परिवार की ओर से हर वर्ष की तरह इस बार भी विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व हवन का आयोजन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। उन्होंने बताया कि शाम को कुश्ती दंगल का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें नामी पहलवान अपना दमखम दिखाएंगे। कि हर वर्ष अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पर मतलब हजारों वर्षों से यहाँ पर मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर प्राचीन महाभारत काल से प्राचीन काल में ये जो मंदिर है उस समय से जुड़ा हुआ है। ये पश्चिमी यमुना नहर के किनारे पर बना हुआ है। यहाँ पर एक सेठ लालाजी थे जगाधरी के, जिन्होंने ये मंदिर का निर्माण कराया था और मूर्ति यहीं नीचे पश्चिमी यमुना नहर का जो एक तालाब था उससे नीचे से निकली थी हजारों वर्षों। और ये बरगद के पेड़ के नीचे उन किसानों ने, उन गांव के जो छोटा सा गांव था कुछ ही परिवारों का, उन्होंने वहां पर रखी। उसके बाद सेठ जो बंसी वाला थे उन्होंने वहां पर वो मतलब उनके स्वप्न में आए, उनके यहाँ संतान कोई नहीं थी और वो बहुत बड़े सेठ थे और उन्होंने मतलब यहाँ पर उनके स्वप्न में आए। स्वप्न में आके उन्होंने देखा, देखने के बाद यहाँ पर क्या हुआ कि वो सही में यहाँ पर मूर्ति है, तो गांव वालों ने एक झोपड़ी बना करके उसमें रख दी थी वो फूस की। तो उसके बाद उन्होंने जब हुआ देखा कि यहाँ पर है, तो उन्होंने फिर यहाँ पर मंदिर का निर्माण बनाने की अपील की और मंदिर बनवाया, और जिससे कि आज यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु यहाँ पर हर वर्ष आते हैं। रादौर अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जुड़े किसानों ने जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर के नेतृत्व में खरीद व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों ने मंडी में चल रही खरीद प्रक्रिया, फसलों के उठान और नई बायोमेट्रिक प्रणाली का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुभाष गुर्जर ने बताया कि सरकार द्वारा इस बार कंप्यूटर कांटों से तुलाई का निर्णय लिया गया है और जांच के दौरान तोल सही पाया गया। हालांकि उन्होंने बायोमेट्रिक प्रणाली पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि यह किसानों के लिए सुविधा के बजाय परेशानी का कारण बन रही है। इसके चलते मंडियों में लंबी कतारें लग रही हैं और किसानों का समय बर्बाद हो रहा है। वहीं उन्होंने फसलों के उठान की धीमी गति पर भी चिंता जताई और कहा कि मंडी में जगह की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा उठान के बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति संतोषजनक नहीं है। देखिए, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हमारी कार्यकारिणी है प्रदेश की, उनके आदेशानुसार आज पूरी मंडियों में हमारी भारतीय किसान की टीमें कंडे को चेक कर रही हैं और उठान को देखते हुए और बड़ी बड़ी ये बायोमेट्रिक को लेकर लाइनें लगी हुई हैं। इनके पूरे जिले में आज हमारे टीम में घूम रही है। और जो पिछली बार आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष रतनमान जी ने कंप्यूटर कांटे की जो मांग की थी, भाई किसान की फसल भी कंप्यूटर कांटे पे तुलाई होनी चाहिए, उसको हमारे आदरणीय कृषि मंत्री ने मान लिया था और आज पूरे जिले में कंप्यूटर कांटे पे तुलाई हो रही है। हमने देखा भी है और 3-4 कंडे चेक भी किए तो तोल भी सही पाया गया। उठान की पूरे धीमी है और आज हमारे मैनेजर साहब कह रहे थे, आपट के गुप्ता जी हैं, वो कह रहे थे 35,000 गट्टे कल उठे, लेकिन फिर भी अटी पड़ी है मंडियां। रादौर क्षेत्र की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक लगातार जारी है। मार्केट कमेटी के सचिव राजीव चोपड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि रादौर अनाज मंडी में अब तक 2,67,756 क्विंटल, जटराना मंडी में 24,132 क्विंटल तथा गुमथला मंडी में 40,626 क्विंटल गेहूं की आवक दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि तीनों मंडियों में कुल आवक 3,32,514 क्विंटल रही, जिसमें से 2,86,688 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। सचिव राजीव चोपड़ा ने बताया कि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है, जबकि उठान में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
राजकीय उच्च विद्यालय मंधार में शनिवार को प्रार्थना सभा के दौरान विद्यार्थियों को दहेज प्रथा की कुरीतियों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हरियाणा गुरुग्राम के निर्देशानुसार आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्कूल के प्रधानाचार्य रोहित अरोड़ा ने की। इस अवसर पर स्टाफ सदस्य उमा काम्बोज ने विद्यार्थियों को दहेज प्रथा की सामाजिक बुराइयों और उसके दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दहेज प्रथा समाज में कई समस्याओं को जन्म देती है और इसे खत्म करने के लिए युवाओं की जागरूकता बेहद जरूरी है। अखिल भारतीय पाल गडरिया महासभा हरियाणा ने गांव कलेसरा के मेधावी छात्र प्रतीक द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा में 94% अंक हासिल करने पर सम्मानित किया। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष नरसिंह पाल व उनकी टीम ने छात्र के घर पहुंचकर उसे स्मृति चिन्ह व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उसका हौसला बढ़ाया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष नरसिंह पाल ने कहा कि महासभा हर वर्ष मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर सम्मानित करती है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए समाज का सहयोग बेहद आवश्यक है। महासभा का उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना और युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित करना है, ताकि वे भविष्य में समाज और देश का नाम रोशन कर सके। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।